कॉमन प्रॉब्लम ना आजकल हर कोई इंसान ना फेस करे जा रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा पार्टनर ना हमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा है और वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ ही नहीं रहता है। हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी वैल्यू करते हैं, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तभी भी वो इंसान भाव ही नहीं दे रहा है हमें। क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ गाइड करिए ना इस बारे में कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिस वजह से वो इंसान हमें भाव दे, हमारी प्यार की वैल्यू समझे। आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो इंसान आपको भाव क्यों नहीं दे रहा है, और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको आपकी तरह ही भाव दे, आपके लिए तड़पे, आपसे वैसा ही प्यार करे जैसे आप कर रहे हो, तो वीडियो ना अंत तक जरूर देखना। इसमें मैं आप सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, तभी मुझे ना कॉमन यही प्रॉब्लम बताई जाती है कि मैम वो इंसान ना भाव ही नहीं दे रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम ना खुद से ज़्यादा उनकी वैल्यू करते हैं, खुद से ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं और वो जो चाहता है, वो जो चाहती है ना, वो सब करते हैं। उन्हें गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट भी दे देते हैं, जो चाहिए ना वो सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं। और प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसे ये दुनिया में किसी ने किसी से किया नहीं होगा ना, वैसा प्यार देने की हम कोशिश करते हैं। बट तभी भी वो इंसान ना भाव ही नहीं दे रहा है, अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो एक चीज़ बताइए ना आप मुझे, क्या वो इंसान ने आपको फोर्स किया है कि आप उन्हें ऐसा प्यार दो या फिर ऐसा भाव दो? नहीं ना। क्या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने आपको फोर्सफुली कहा है कि आप अपने पार्टनर को इतना भाव दो, इतनी उनकी वैल्यू करो, इतनी उनकी रिस्पेक्ट करो? नहीं ना, किसी ने भी नहीं कहा ना आपको। तो फिर आप अपनी खुशी के लिए उनकी इतनी वैल्यू करते हो, उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन्हें इतना प्यार कर रहे हो, बट आपका ये प्यार, आपका ये भाव देना बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है। यही मेन रीज़न है। आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ज़्यादा वैल्यू करना वो इंसान को हजम ही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से तो वो इंसान आपको ना कभी कभी डायरेक्टली बोल भी देता है कि भाई तुम ना मुझे अभी मैसेज मत करना या फिर कभी कॉल मत करना, बोलता है ना। कई बार ऐसे भी हो जाता है जब जो इंसान रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है ना, तो वो ऐसी बात बोलने के लिए ना बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो डायरेक्टली आपको मना कर देता है, भाई तुम ना आज के बाद मुझे बिल्कुल भी टेक्स्ट मत करना, क्योंकि वो ना परेशान हो चुका है। आपके ये ज़्यादा सारी चीज़ें जो मिल रही है ना, रिस्पेक्ट, वैल्यू, उनके पीछे पड़ना, वो उसे हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली आपको मना कर देता है। देखो, पहली बात ना, रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। अगर कोई इंसान ना आपसे सच में प्यार करता होगा ना, तो उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है कि कोई इंसान उसे इतना शिद्दत से चाह रहा है। बट अगर कोई इंसान को ये सारी चीज़ें बर्डन लगे, बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट करे ना, तो ऐसे वक्त पे हमें वो इंसान को भाव देना ही बंद करना होगा। वो इंसान इसलिए भाव खा रहा है ना क्योंकि आप उसे इतना भाव दे रहे हो। समझ रहे बात को? अगर यही भाव देना ही आपने बंद कर दिया तो उसकी अकल ठिकाने आ सकती है। आपने उसे जो अपने लाइफ में इतना प्रायोरिटी में रखा हुआ है ना, तो ये प्रायोरिटी आपको चेंज करने का टाइम आ चुका है। जब भी कोई इंसान भाव खाता है ना, तो उसे उसके हाल पे छोड़ के हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर टाइम हम इतने वेले नहीं बैठे होते हैं ना कि वो इंसान भाव खा रहे जा रहा है तभी भी हम उनके पीछे भागे जा रहे हैं। कई बार ना मेरे से ये भी डिस्कस किया जाता है, मैम वो इतना भाव खा रहा है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती है, बिल्कुल भी मेरा कॉल रिसीव नहीं करती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है, तभी भी मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ, तभी भी कॉल कर रहा हूँ, तभी वो रिसीव करना, रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझ रही है।
क्या आपके अंदर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है तभी भी आप लगे पड़े हो उसके पीछे। थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चालू करो ना। जो इंसान को आपकी पड़ी ही नहीं उसके पीछे लगे पड़े हो। यार इतने वैल्यू हो क्या आप अपने लाइफ में? थोड़ा ना अपनी प्रायोरिटी चेंज करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान इतना भाव खा रहा है तो उसके पीछे लगे पड़े रहने का। जब भी हम किसी इंसान को इतना वैल्यूएबल बनाते हैं ना तो वो सामने वाला इंसान ना अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझना चालू कर देता है। तभी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा ही कम होती है। उसे लगता है यार इसे तो कभी भी कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, कहाँ पे भी नहीं जाने वाला है ये। तो ये ऐसे वक्त पे वो आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसे वक्त पे ना आपको खुद की वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान के लाइफ में आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है ना, वो इंसान के लिए आपको खुद चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने आपको वैल्यूएबल नहीं बनाया तो वो इंसान ज़िंदगी में आपको कभी भी वैल्यूएबल समझेगा नहीं। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ना आपका थोड़ा समय शाहरुख खान के साथ स्पेंड करना है, या फिर आपके चाल में, आपके बिल्डिंग के आजू बाजू में या फिर आपके एरिया में ना कोई एक भिखारी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलूँ, तो आप प्रीफर क्या करोगे? किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? बताइए। डेफिनेटली आपका आंसर शाहरुख खान ही होगा। आई नो, क्योंकि वो इंसान ने अपने आप को उतना वैल्यूएबल बनाया है तो हर कोई इंसान ना उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहेगा। बट वही अगर मैं बोलूँ वो भिखारी के साथ टाइम स्पेंड करो तो आप रेडी होगी क्या वो चीज़ के लिए? नहीं, क्योंकि वो इंसान ने अपनी वैल्यू वैसे बनाई नहीं है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाया नहीं है। समझ रहे हो? वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से आप उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करना नहीं चाहोगे। वैसे ही होता है रिलेशनशिप में। अगर आप अपने आप को एक भिखारी बना के चलोगे वो सामने वाले इंसान के लिए, तो वो कभी भी आपके प्यार की वैल्यू नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। बात को समझने की कोशिश करो यार। हर वक्त आपका यही रोना रहता है कि सामने वाला इंसान ना वैल्यू नहीं कर रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है। अपने आप को वैल्यूएबल तो बनाओ, फिर देखो ना, फिर देखो कैसे चेंजेस होते हैं सामने वाले इंसान को। हर टाइम अवेलेबल रहना, वो जब भी कॉल करे तभी रिसीव करना, जब भी उसका मन करे बात करने का तभी बात कर लेना। यार ऐसे नहीं होता है ना। आप हर टाइम उसके लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी ये अवेलेबिलिटी जो है ना, यही आपके वैल्यू को कम करती है। चीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला इंसान आपको भाव दे तो अपने अंदर पहले चेंजेस करो। जो वेलापन दिखा रहे हो ना, हर टाइम अवेलेबल, एकदम लाइफ में कोई काम ही नहीं है आपको, वेले बैठे हो बस, ये सारी चीज़ें ना चेंज करो। इसके लिए ना आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी प्रायोरिटीज चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जहाँ पे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, जहाँ पे वो इंसान आपकी प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा है, वहाँ पे आपको खुद के अंदर चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप देखना, जो इंसान अभी भाव खा रहा है ना, वही आप खुद के अंदर चेंजेस करोगे ना, तो वही इंसान आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके टाइम के लिए तरसेगा, आपसे बात करने के लिए तरसेगा। बस एक बार खुद को वैल्यूएबल तो बनाओ ना, खुद के अंदर ऐसे चेंजेस करो ना। अपनी अवेलेबिलिटी मानो बंद ही कर दो ना। जब भी उसकी मर्जी होती है तभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी मर्जी होगी ना तभी बात करने की कोशिश करिए। ज़रूरी है आपका टाइम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सामने वाले इंसान को रियलाइज़ करवाना। समझ रहे हो? अभी आप में से बहुत सारे लोगों के ये भी मन में आएगा, मैम अगर हमने उन्हें भाव ही नहीं दिया ना तो वो छोड़ करके चली जाएगी या फिर चला जाएगा, उनके पास तो 100 ऑप्शन पड़े। भाई ऐसा प्यार क्या काम का जिसके पास 100 ऑप्शन पड़े हैं? और आप अपने रिलेशनशिप में ये डर के रिश्ता खींच रहे हो अपनी तरफ से, सिर्फ आप ही खींचे जा रहे हो।
ये डर के वजह से कि वो इंसान मुझे छोड़ करके चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तो भाई ऐसे रिश्ते को टूटने ही दो, बेस्ट है। क्योंकि ये जो तकलीफ हो रही है ना, इन फ्यूचर इससे ज़्यादा होगी। चीज़ समझने की कोशिश करो रजा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो पैनिक हो रहे हो ना, अगर आप ऐसे ही उनके पीछे रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे और वो इंसान भाव ही नहीं देगा, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेगा, जैसे कि कहाँ का वो महाराजा है, तो एक वक्त बाद ना आपकी हालत जो अभी आप रो रहे हो ना, इससे 2 गुना ज़्यादा रोने वाले हो इन फ्यूचर। चीज़ समझने की कोशिश करिए, अपनी वैल्यू को पहचानने की कोशिश करिए बेटा। यहाँ पे जो आप पीछे लगे पड़े हो, ऐसा तो नहीं ना सिर्फ आपकी तरफ से ही रिश्ता खींचे जा रहा है, ज़बरदस्ती आप रिश्ता खींचने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ थोड़ी समझो। अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो और एटीट्यूड दिखा रही है और ईगो दिखा रही है, तो ऐसे वक्त पे ना उसे एटीट्यूड और ईगो के चक्कर में उसे अपने ही हिसाब से चलने देना। आपको खुद के अंदर चेंजेस करना ज़रूरी है, समझ रहे? एक बार मेरे कहने से खुद के अंदर चेंजेस तो करके देखिए। और हाँ, ये अवेलेबिलिटी बंद कर दो। किसी को जो वैल्यू दे रहे थे ना, वो इंसान को हजम नहीं हो रही थी, उसे वो वैल्यू देना भी बंद करो, क्योंकि वो आपको उतनी वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो आपकी को क्या ज़रूरत है उसे वैल्यू देने की, है ना? अगर वो इंसान वो वैल्यू की कदर ही नहीं कर रहा है, तो हमें ना ऐसे वक्त पे वो इंसान को वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस देना, रिस्पेक्ट देना बंद कर देना चाहिए। बहुत सीधी सी बात बता रही हूँ। अगर हमेशा ही वो रिश्ते में घुटन महसूस होना चालू हो जाए, हमेशा ही आपको रोते हुए छोड़ा जाए, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को समझा नहीं जाए ना, तो बच्चा हमें खुद के लिए ना स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। जहाँ पे हमें ना अनलिमिटेड चीज़ें मिलती जाती है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ों की कद्र नहीं होती है। और जहाँ पे हमें कोई चीज़ें ना लिमिटेड मिल रही है, तो वहाँ पे ना हमें वो लिमिटेड चीज़ों की, लिमिटेड बातों की हमें कदर होती है। ऐसा ही होता है, इसलिए सारी चीज़ों को लिमिटेड करो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट, वैल्यू दोगे ना, तो वो कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा। उसे शायद आपके ऐसे प्यार की, इम्पोर्टेंस की, वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा ना आपको सोचने की ज़रूरत है। एक बात बताइए ना मुझे, आपके मम्मी पापा ने आपको हमेशा ही सर ऊंचा करके चलना सिखाया है ना, तो ऐसे इंसान के लिए आप उसके सामने क्यों बार बार झुके जा रहे हो? जो आपको गाली दे रहा है, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसवैल्यू कर रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने की? जो माँ बाप हमें हमेशा सर ऊंचा करके चलना सिखाते हैं, ऐसे इंसान की वजह से हम इतना नीचे गिर जाते हैं कि हमें खुद के नज़रों में नज़रें मिलाना तक अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सोचिए बात, अपने लिए नहीं, लेकिन अपने माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हैं, कैसे जीना सिखाया है ये दुनिया में, वो बारे में ज़रा सोचने की आपको ज़रूरत है। हमेशा ना अपने लिए स्टैंड लीजिए यार, ज़रूरी होता है। अगर आप शिद्दत से किसी को चाहोगे ना, तो वो ऐसे ही भाव खाएगा। आज का कलयुग का ये पैटर्न बन चुका है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे ये चीज़ को लेकर, बट कोई एक दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस की कदर ही नहीं कर रहा है। एक मरी जा रहा है, एक रोते रहता है और एक भाव खाते रहता है, मानो कहाँ का तुर्रम खान लगा पड़ा है। नहीं भाई, ऐसे प्यार नहीं चलता है, समझ रहे हो? थोड़ी अपने अंदर चेंजेस करिए, अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करिए। और जब भी आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी वैल्यू रियलाइज़ की, अपनी डिग्निटी मेंटेन की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया ना, तो फिर देखना वो इंसान को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जो भाव खा रहा था ना, तो वो खुद ही आपको भाव देना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी आपकी तरफ से। हर टाइम आप अवेलेबल नहीं रहोगे, तो उसे वो चीज़ का एहसास होगा, और होता ही है। ये ह्यूमन नेचर है यार। जब इंसान को इम्पोर्टेंस, वैल्यू मिलना बंद हो जाती है ना, तब वो फिर वो वापस वो पाने के लिए आपके पीछे आता है। समझिए बात को।
होप सो मैं आपका ना ये डाउट अभी क्लियर कर पाई हूँ कि जो इंसान भाव खाता है ना उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और वो भाव क्यों खा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, शेयर करने में कौन से पैसे लगते हैं। बट हाँ, आप ना एक अच्छा काम कर सकते हो, आपकी फ्रेंड की लाइफ चेंज कर सकते हो, इसलिए शेयर करा करो यार। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।